हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले रीजनिंग की 2 वीडियो डाल दी है, ये मेरी तीसरी वीडियो है। अब आज मैं आपके लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। देखिए, आज हम कुछ नया करते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं। आपके जो एग्जाम होगा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपको एक वर्ड दिया होगा और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि डिक्शनरी के अनुसार जचाकर जो आपका बीच का जो वर्ड है वो क्या होगा। तो जैसे ही हम इस वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार जचाएंगे तो डिक्शनरी में वर्ड कैसे होते हैं, लगातार होते हैं। पहले ए के, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं। तो आइए हम इसको डिक्शनरी के अनुसार जचाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद हमारे ई आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जी आ जाएगा और उसके बाद हमारे एल आ जाएंगे और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो ये जो है ये वर्ड हमने डिक्शनरी के अनुसार जचा लिए हैं। पहले सी, फिर ई, फिर जी, फिर एल और फिर ओ। तो इसमें हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिक्शनरी के अनुसार जचाकर जो आपका बीच का वर्ड है वो क्या होगा, वो हमें तो ये हमने डिक्शनरी के अनुसार जचा लिया है। तो देखिए, इसमें हम 3 वर्ड इस साइड छोड़ देते हैं, 3 इस साइड छोड़ देते हैं, तो बीच में हमारा क्या बच जाता है, जी बच जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगर आप इन वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार जैसे ए बी सी डी डिक्शनरी में ऐसे लगातार दिए जाते हैं, ऐसे अगर आप जचा लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आइए उसी तरह का हम एक सम और करके देखते हैं। तो इस तरह से जैसे ये वर्ड हमें इंडिया दिया गया है, तो इसे हम जैसे डिक्शनरी के अनुसार जचाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, पहले ए, फिर डी, उसके बाद आई 2 बार है तो 2 बार आ गया। उसके बाद क्या हो गया, एन आ गया। तो अब हम पता कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा बीच का अक्षर है वो क्या होगा। 2 ये छोड़ दिए, 2 ये, तो बीच का जो हमारा अक्षर है वो क्या हो गया, आई हो गया। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से डिक्शनरी के अनुसार रफ पेज पे बना के देख लेते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि पहले कौन सा आएगा तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे मत कीजिएगा, पहले इन्हें ऐसे जचा लें और फिर देख ले कि बीच का जो अक्षर है वो क्या होगा। आई है तो आई हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। पहले वाले 2 क्वेश्चनों में हमने एक टाइप की। अब देखिए एक टाइप ये भी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे जो है वो पेपर में पूछे जाएंगे। आपको ऐसे एक वर्ड दे दिया जाएगा और फिर ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे नहीं बनता है, यानी कि इसके शब्दों को मिलाकर ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो दिए जाएंगे। देखिए इसे कैसे करना है। अब जैसे कि हम ये लेते हैं नेक्टर, तो नेक्टर जो हमारा एन है वो इसमें है, ई है वो भी है, सी है वो भी है, टी है वो भी है, ए है वो भी है और आर है वो भी है। तो जो नेक्टर है हमारा वो सही वर्ड है। वो इसके जो इस वर्ड में जो अक्षर दिए गए हैं उनसे ही हमारा जो है वो नेक्टर जो है वो बना है। तो नेक्टर हमारा सही है। हमें ऐसा वर्ड बताना है, हमें इनमें से ऐसा वर्ड बताना है जो इससे नहीं बना है। तो हम कार देखते हैं तो कार भी हमारा इससे बन जाता है। पेन देखते हैं, पेन भी इससे हमारा बन जाता है। लेकिन अब हम ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन का टी भी है, आर भी है, ए भी है, लेकिन जो आई वर्ड है वो नहीं है। जो हमारा आई है वो इसके अंदर नहीं है। तो जो ट्रेन है वो हमारा एक ऐसा वर्ड है जो इसमें जो अक्षर दिए गए हैं उनसे हम नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन जो है हमें इस तरह करना है। हमें पता लगाना है कि कौन सा शब्द है जो इसमें दिए गए वर्णों से नहीं बन सकता। अब जैसे ये टीचर दिया गया है, इसमें भी हमें इसी तरह बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द वर्ड है जो इसमें दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता। तो देखिए आर है, ई भी है, ए भी है और सी भी है और एच भी है। तो ये जो है वो बन जाता है। टीच भी बन जाता है, टी भी बन जाता है। तो जो सर्च है, सर्च का जो एस है वो इस टीचर के अंदर जो है वो नहीं है।
हमारा जो एस है वो इसके अंदर नहीं है, तो जो सर्च है वो इससे नहीं बनता, तो ये हमारा जो क्या है राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह की टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसमें दिए गए अक्षरों से नहीं बनता, तो हमें इस तरह से पता लगाना है। देखिए एक टाइप ये भी है, इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 3 सर्कल दिए हैं, एक ये दिया है, इसमें क्रिकेट जो खेलते हैं वे विद्यार्थी है। एक ये सर्कल दिया गया है, इसमें क्या है कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो विद्यार्थी है। और एक सर्कल ये है जिसमें क्या है कि जो विद्यार्थी होके खेलते हैं उनके बारे में दिया गया है, और इन सब में उनकी जो है संख्या डाल दी गई है। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि जो केवल क्रिकेट ही खेलते हैं और कुछ नहीं खेलते, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए ये गोला था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये वाले 6 विद्यार्थी है ये क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, और ये वाले जो 8 विद्यार्थी है ये क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और ये जो 9 विद्यार्थी है ये क्या करते हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ये 9 विद्यार्थी क्या करते हैं, तीनों चीज खेलते हैं। तो क्या बच गया, 5 बच गया। 5, तो जो विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस तरह से हमें पता लगाना है। आपको ये सर्कल दिए होंगे, इनमें नंबर भी दिए होंगे, और आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो जो 5 विद्यार्थी हैं वो ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा फुटबॉल या हॉकी नहीं खेलते हैं। तो इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 6 विद्यार्थी है, ये तो साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं। ये 10 विद्यार्थी है, ये साथ में हॉकी भी खेलते हैं। और ये 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों चीज खेलते हैं। लेकिन जो ये 7 विद्यार्थी है ये क्या करते हैं, ये केवल फुटबॉल ही खेलते हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो वो कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। इसी तरह से अगर हमें हॉकी का पता लगाना हो तो हम हॉकी का भी पता लगा सकते हैं। ये 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साथ में क्रिकेट खेलते हैं, और ये 10 ऐसे हैं जो साथ में फुटबॉल खेलते हैं। और जो ये है साथ में, जो हमें ये बताना है कि जो केवल हॉकी खेलते हैं, तो ये 11 विद्यार्थी जो है वो ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, 3 तरह ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी संख्या बताइए जो फुटबॉल खेलते हैं, या उनकी संख्या बताइए जो हॉकी खेलते हैं। 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीज खेलते हैं। तो हमें ये क्रिकेट का है और ये फुटबॉल का है। तो ये जो 6 है ये इस गोले में भी है और इसमें भी है, क्रिकेट वाले में भी और फुटबॉल वाले में भी। तो ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस तरह से हमें पता लगाना है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं उनकी संख्या बताइए। तो उनकी संख्या हम कैसे बता सकते हैं, ये देखिए ये जो 10 है ये हॉकी के में भी है और फुटबॉल वाले में भी है। तो जो ये 10 है ये हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी खेलने वालों की संख्या हो जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी बताइए जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, यानी कि ये दोनों क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले ऐसे को कितने विद्यार्थियों की संख्या है। ये देखिए ये 8 हो गया, ये 8 क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 8 है हमारा, ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो तीनों चीज खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, तो ये जो हमारा 9 है जिसे हम तीनों सर्कल कट कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, 9 है जो क्या करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो ये जो तीनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ये एक ही सम है, इसमें आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि क्रिकेट खेलने वालों की बताओ, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ, या हॉकी खेलने वालों। या ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिकेट और फुटबॉल कितने विद्यार्थी खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी कितने विद्यार्थी खेलते हैं।
या क्रिकेट या हॉकी कितने खेलते हैं। या ये भी पूछा जा सकता है कि जो तीनों चीज है, इतने कितने विद्यार्थी है जो तीनों चीज खेलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा किस सर्कल में है और हमें उसे कैसे देखना है। तो देखिए, हमने आज 3-4 टाइप के सम किए हैं। तो मैंने आपके लिए 3 सम लिखे हैं। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फोन। आपको इसे डिक्शनरी के अनुसार जचाना है और बताना है कि इनके जो बीच का अक्षर है वो क्या आएगा, जो हमने फर्स्ट 2 सम किए थे उनमें। उसके बाद मैंने ये वर्ड इंटेलिजेंट लिखा है। आपको बताना है कि इस इंटेलिजेंट वर्ड से इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बनेगा, वो बताना है जो नहीं बनेगा। और एक सम मैंने ये लिखा है, इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इन दोनों के आंसर जो है वो इसमें से देखकर बताने हैं। अगर आपको इन तीनों के आंसर जो है वो आते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको नीचे कमेंट के अंदर लिखकर देने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को कर इनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पिछली दो वीडियो है रीजनिंग की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से जारी रख सकें।